जी मैडम कृतलैन, आप किस स्पेशलिटी से हैं? जी डॉक्टर गुल, मैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑब्स एंड गायनी हूँ सीएमएच लाहौर मेडिकल कॉलेज में। मैडम ग्रेट। जी एंड मैम कुत्सिया, मैम सादिया। Gul, I'm also from Obs and Gynae, posted at CMH Adak. ग्रेट मैम। वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, तो मुझे इसका बेसिक जो क्रक्स और जो थीम समझ आ रहे हैं, तो सारे क्लिनिकल साइंसेज वाले ही हमारे पास पार्टिसिपेंट्स मोस्टली, जी डॉक्टर साहब। थैंक यू, थैंक यू। तो क्या मैम यस। कुत्सिया जी, थैंक यू। तो मैडम क्या इस वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट से क्या समझ आ रहा है हमें? इसका कोई बेसिक आइडिया आपके दिमाग में, हम आज क्यों इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा अगर आप मुझे ब्रीफ कर दें। वर्क जी प्लेस मैडम बेस्ड कृतलैन। असेसमेंट क्लिनिशियंस की पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे आइडिया है। टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ख्याल है इतना ज्यादा, क्योंकि जैसे क्लिनिशियंस हैं उनकी हम 360 डिग्री वैल्यूएशन हो जाती है, या ट्रेनीज हैं उनकी हो जाती है। वर्क प्लेस पे आप डॉप्स कर लेते हैं और इस तरह ना, तो वो जी तो सॉरी मिनी सीएक्स कर लेते हैं तो वो मुझे आइडिया है। स्टूडेंट्स के अंडर ग्रेजुएट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जहन में अभी नहीं आ रहा। मैडम ठीक है, लेकिन आपने जबरदस्त एक पॉइंट की, जो 360 डिग्री फीडबैक की आपने बात की, जी इसको मैडम एजुकेशन एजुकेशन के पर्पज में, या मेडिकल टिपिकल जिसे हम मेडिकल एजुकेशन कहते हैं, जी इसमें हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मल्टी सोर्स फीडबैक। इस पे जी भी हम जी। आएंगे लेटर ऑन, इसको मल्टी। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि आप सबको मिलर्स पायरामिड का थोड़ा सा नो हाउ है, मिलर्स पायरामिड की? मिलर्स नोज नोज जी हाउ वाला। डॉक्टर गोल। हाउ नोज हाउ वाला, बिल्कुल। जी जी। ये नोज तो हाउ बट तो वाई। मैडम जी, तो ये कौन सी लेवल्स हैं सारी, सिर्फ वो मुझे लेवल्स आप अगर बताएं। मिलर्स नोज, के फोर हैं। ठीक, प्राइमरीली टॉप पे। नोज नोज हाउ, शोज और डज। डज। तो आप सबके ख्याल में, मैं ये मतलब सिर्फ आपसे नहीं पूछ रहा, हमारे अभी 10-11 पार्टिसिपेंट हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट किस लेवल को आपके ख्याल में असेस कर डज, रही होगी? प्राइमरीली डज। डज। डज, डज, डज असेसमेंट जो हम कहते हैं, जो डज लेवल को जो असेस करती है, इस डिफरेंट असेसमेंट टूल है वो पूछ लूं, फिर हम टिपिकल फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का आइडिया है हम सबको, सारे माशाल्लाह क्लिनिशियंस हैं, सारे जी हाँ। सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं। जी हाँ। फॉर्मेटिव जी होती है, फॉर्मेटिव क्या होती है और समेटिव क्या होती है? सबमेटिव होती है जिसकी बेस पे आपकी प्रोग्रेस होती है, यानी कि एक लेवल से आप दूसरे लेवल पे आपको प्रमोट जैसे किया जाता है। लेकिन फॉर्मेटिव होती है जो आपकी एक्टिविटी के ऊपर आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आपको दी जाती है। वो आपका कोई स्कोरिंग नहीं होता, उसकी बेस पे आपकी प्रमोशन या अगली क्लास में पास नहीं होते। ठीक है, तो वो जो मैडम हमें बता रही थी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हमें वो होती है असेसमेंट का, नहीं पता, तो आपको ख्याल है कि एक साल से दूसरे साल में प्रमोट होने के लिए कौन सी असेसमेंट हुई यहाँ पे? सबमेटिव। सबमेटिव। समेटिव। आप सारे क्लिनिशियंस के ख्याल से समेटिव असेसमेंट, वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट, के पैरामीटर है, ये सारी हमारी क्लिनिकल स्किल्स को जज करेंगी, या कुछ और भी इसमें इंक्लूड होगा? क्लिनिकल स्किल्स को जज करने देखिए, के डिफरेंट असेसमेंट टूल है ना। वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट इसमें का आपका मतलब क्या है? एटीट्यूड जो वगैरह भी तो जज होता ठीक है, काउंसलिंग, है। वर्क ह्यूमैनिटी, प्लेस बेस्ड ये वाली असेसमेंट में आपका एटीट्यूड भी जज होगा, आपके एथिक्स भी जज हो सकते हैं वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट में। ठीक ठीक है, मतलब आपके कहने के मुताबिक हम कॉग्निटिव, साइकोमोटर, एटीट्यूड, तीनों लेवल्स हम वर्क प्लेस बेस्ड पे असेस कर सकते हैं। कर सकते, लेकिन करते हम साइको साइकोमोटर और उसके लिए है इसके लिए कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर। अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। हम जब वार्ड्स में बेड साइड वाइवा लेते हैं, जब कोई प्रोफेसर या सुपरवाइजर जब राउंड के वक्त स्टूडेंट से पूछता होता है, तो वो कौन सी लेवल होती है? वो कॉग्निटिव को जज नहीं कर रहे होते उस वक्त? लेकिन वो 360 डिग्री तो नहीं होती, मतलब आपने कहा है ना, वो बताएं जो वर्क प्लेस बेस्ड है।
मैं अच्छा 360 पे आ रहा हूँ, हमारे पास सॉरी मिनी सी सॉरी सॉरी सब वर्क डॉक्टर प्लेस वर्क बेस्ड, हाँ जी। वर्क प्लेस में ये कि आप क्लिनिकल स्किल असेस कर रहे हैं अपने कैंडिडेट का, जैसे अब वो रियल पेशेंट पे या एसपीस पे, उसमें आपके सारे स्किल्स आते हैं, कॉग्निटिव भी आता है, आपका एटीट्यूड भी आ रहा है, आपका स्किल भी आ रहा है, जब वो पेशेंट के साथ डील कर रहा है। Dr. Gul, do we have you? Hello, we can't hear you, Dr. Gul. हेलो डॉक्टर गुल, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। सिमुलेशंस क्या होती हैं? सिमुलेटेड पेशेंट्स होते हैं वर्क प्लेस डॉक्टर गुल बेसिस। आप बोल रहे थे मे बी, लेकिन हमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी कोई लास्ट बात, 2-3 मिनट। सॉरी सॉरी मैडम, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिमुलेशंस क्या होती हैं? सिमुलेशंस का कॉन्सेप्ट है सारे पार्टिसिपेंट्स को, सिमुलेटेड पेशेंट्स। जी, जी सिमुलेशन जो होती है वो आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में असेस करते हो नोज हाउ के लेवल पे। अच्छा, तो इसका क्या फर्क होता है सिमुलेटेड पेशेंट्स पे कोई असेस करने के लिए और रियल पेशेंट्स? अगर हम रियल पेशेंट्स को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पेशेंट्स को समझाएं तो इसमें क्या फर्क होता है सिमुलेशंस और रियल पेशेंट्स में? सिमुलेशन पे ये होगा ना कि सबको एक ही जैसा, मतलब एक पेशेंट है उसकी सारी चीजें उसे ब्रीफ की हुई है, लेकिन रियल पेशेंट जो है वो तो फिर जैसे आप क्लिनिक सिनेरियो में होते हैं वो तो आपको बड़े टेंजेंट्स पे ले जाता है, आपको उसको एक जगह पे मैडम कलेक्ट करना। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं क्लिनिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं तो एग्जाम के, फॉर एग्जांपल सीपीएसपी में एक पेशेंट्स का पूल होता है। आई डोंट नो कि गायनी ऑप्स में या मतलब हमारे पास सीएमएच लाहौर में इस तरह है या नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास सीपीएस में से पूल नहीं बना हुआ होता? हर ओरल मैग्निफिकेशन सर्जरी का एक पूल होता है सीपीएसपी वालों के पास, वो कंट्रोल्ड एक टेलर मेड पेशेंट्स होते हैं। मैं ये एजुकेशनल और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, ना कि क्लिनिकल सेंस से। तो उसमें और सिमुलेटेड पेशेंट में क्या फर्क हुआ? देखिए, एसपी में थोड़ी सी असेसमेंट जो स्टैंडर्डाइज्ड हो जाएगी, बेशक उसके ये है कि उसमें आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को नहीं, कुछ चीज़ों को आप एड्रेस नहीं कर सकते इन असेसमेंट विद एसपीस, लेकिन वो थोड़ी स्टैंडर्डाइज हो जाती है विद एसपीस। ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटेंसीज के असेस करने के लिए हमारे पास टूल्स होते हैं, ये बात तो बड़ी सादा है या इसमें कोई कंफ्यूजन है? टूल्स का आइडिया है, कॉम्पिटेंसीज का आइडिया भी है, डिफरेंट टूल्स हाँ यूज जी होंगे, हाँ जी, जैसे डिफरेंट टूल्स ऑस्की होती और है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये डिफरेंट टूल्स होंगे और डिफरेंट कॉम्पिटेंसीज उससे जी एसेस होंगी। अब एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, अप्रेंटिसशिप मॉडल। किसी ने सुना है अप्रेंटिसशिप मॉडल? अम, ये एनीवन? पहले पहले इसी तरह डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती थी ना, एक बड़े कैसे? डॉक्टर साहब थे, एक साथ डॉक्टर अटैच हो जाता था ठीक है। और वो साथ साथ लर्न करता था, जिस तरह एक लर्नेड शॉपकीपर के पास लोग सुपरवाइजर। लर्न करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते होते थे, बड़े डॉक्टर साहब और छोटे डॉक्टर साहब, उनका वो क्या उसको वे? ऑब्जर्व करते थे ना, वो उसको ऑब्जर्व करता था और उससे सीखता था और वो अच्छा, साथ साथ उसको ट्रेन करता था। ट्रेन करता था। तो देयर केम अ पॉइंट के जब वो ऑब्जर्वेशन से निकल के अंडर सुपरविजन में काम करता था, फिर अंडर सुपरविजन से हट के और विदाउट डायरेक्ट सुपरविजन के वो काम करता था, ऐसे ही होता था बिल्कुल। सारे। इस सारे प्रोसेस में उसको इनफॉर्मल किस्म के, मेरा वर्ड है इनफॉर्मल, इनफॉर्मल फीडबैक मिलता था डिफरेंट इंटरवल्स पे। फॉर्मेटिव, इनफॉर्मल, जी जी। इनफॉर्मल मिलता था, ठीक है। अब मुझे कोई तीन वर्क प्लेस असेसमेंट की कोई तीन सिनारियोज नहीं, तीन सिर्फ प्लेसेस बता दें। एक वार्ड्स हो गए, एक क्लिनिक्स हो गई, और कहाँ हम वर्क प्लेस असेसमेंट? ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, ऑपरेशन, What we will do, we will लैब्स हो गई। no ठीक। electricity, no water, nothing. We will go for shopping only. मैडम इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स ये कहाँ पे फॉल करेंगे, इमरजेंसी वार्ड्स जो होते हैं? इमरजेंसी वार्ड्स, जी। इमरजेंसी वार्ड्स भी वर्क प्लेस ये इसी में फॉल करते हैं ना। अच्छा, तो मैडम मैं एक बात थी, हम पहले डिस्कस करते कॉग्निटिव साइकोमोटर और एटीट्यूड डेवलपमेंट की। अफेक्टिव, जी जी। जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि तो वर्क प्लेस बेस में अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है,
क्या रिटन एग्जाम, वाइवा वॉसी, ये सारी किसको डेवलप कर रही थी? कॉग्निटिव डोमेन को टच कर रही थी मैडम? रिटन एग्जाम मेनली कॉग्निटिव को कर रहा था, रिटन एग्जाम कॉग्निटिव को कर रहा है। और वाइवा वॉसी? वाइवा जो है वो भी उसी को कर रहा है, वो भी कॉग्निटिव को। तो जी, क्या ये इमरजेंसी पेशेंट्स पे ये वाली असेसमेंट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते? साइकोमोटर अफेक्टिव जी बिल्कुल हो रही होती है। ठीक है। तो क्लिनिकल स्किल्स के लिए, ये हमारी वर्क प्लेस बेस के लिए जो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए पहला टूल है वो है मिनी सीएक्स। जी, मिनी सीएक्स फॉर फॉर ओपीडीज एंड इमरजेंसीज में तो नहीं, ओपीडीज के लिए। अच्छा मैडम, ये सीएक्स कहते किसको What हैं? means- क्लिनिकल एग्जाम, मिनी क्लिनिकल एग्जाम। इवेल्युएशन, ओ क्लिनिकल इवेल्युएशन, जी, क्लिनिकल इवेल्युएशन। ठीक है, जी। ठीक है। अब मिनी सीएक्स के बारे में किसने नहीं सुना हुआ पार्टिसिपेंट्स में से? सबने सुना हुआ है ये टर्मिनोलॉजी, हम डेली लाइफ अपने। Sir, your audio is not good. It keeps on breaking, so I'm missing a lot of words. जी, मैं पूछूंगी मिनी सीएक्स हम सबने सुना हुआ है? जी सुना हुआ है, मिनी क्लिनिकल इवैल्यूएशन। जी Yes, sir. तो इस मिनी सीएक्स में कितने इवैल्यूएटर्स होते हैं? डिफरेंट इवैल्यूएटर्स होते हैं या कोई एक इवैल्यूएटर होता है? एक सुपरवाइजर एक ट्रेनी को ऑब्जर्व ट्रेनी को कर रहा assess होता है ना। अच्छा, और जब आप स्टूडेंट इसमें पेशेंट को क्या क्या डील कर रहे परफॉर्म? होते हैं तो आपका सुपरवाइजर जो है, सुपरवाइजर ट्रेनी को असेस कर रहा होता है कि वो पेशेंट को किस तरह डील कर रहा है। ठीक है, तो जो टिपिकल सीएक्स एवोल्यूशन है उसमें स्टूडेंट क्या क्या काम करके दिखाता है अपने सुपरवाइजर को या एग्जामिनर को या प्रोफेसर को? स्टूडेंट क्या कुछ करके मिनी सीएक्स से हमें वो फिर पहले से डिसाइड करते, जैसे उसने हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन करना है, ट्रीटमेंट एडवाइस करना है, काउंसलिंग करनी है, ये सारी चीजें उसमें आ व्हाट जाती हैं। अबाउट व्हाट अबाउट ट्रीटमेंट प्लानिंग? जी वो भी ट्रीटमेंट प्लानिंग अगर पेशेंट से डिस्कस कर रहा है वो। ठीक है। इवेल्यूएशन, हम इवेल्यूएटर इसको क्या कैसे इवेल्यूएट करता है? क्या कोई इसके पास कोई फॉर्म होता है या वर्बली? इसका एक फॉर्म होता है फॉर्म होता है डॉक्टर। जिसमें पेशेंट इंटरेक्शन, सारा एक फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है इसमें। ठीक है। इसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है तकरीबन? 15 से 20 मिनट्स 15 to होता है। 20 minutes. Yes. 15 से 20 मिनट्स फॉर व्हाट? वो स्टूडेंट, डॉक्टर जो है वो जो ऑब्जर्व स्टूडेंट है वो पेशेंट से इंटरेक्शन करे 15 मिनट्स में? 15 to 20 मिनट्स वो इंटरेक्ट Complete करे। all the task. मेरे तो ख्याल में 15 to 20 मिनट्स की 15 से इंटरेक्शन 20। ऑब्जर्व करेगा। अच्छा मैडम, जब सीएक्स ट्रेडिशनल सीएक्स हुआ करता था उसका टाइम ड्यूरेशन लिटरेचर के ड्यूरेशन जो सीएक्स था, जो मिनी सीएक्स आया था उसके लिए तकरीबन 30 से 45 मिनट्स रिकमेंडेड टाइम ड्यूरेशन है। जी ठीक है। अच्छा, इसमें जब ट्रेडिशनल सीएक्स हुआ करता था तो क्या प्रॉब्लम थी? इवेल्यूएटर सिर्फ एक हुआ करता था। अब मिनी सीएक्स में क्या इवेल्यूएटर एक होता है? एक टाइम पे तो एक एवेलुएटर होगा, मतलब आप मल्टीपल एवेलुएटर से ले तो सकते हो, लेकिन एक स्टूडेंट को एक टाइम पे एक ही बंदा नहीं, एक ही सुपरवाइजर एवेलुएट कर रहा होगा। तो ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि पेशेंट भी सिर्फ एक ही हुआ, इनकाउंटर भी सिर्फ एक हुआ। अगर एवेल्यूएटर एक है तो उसने सिनारियो भी कोई डिफरेंट सिनारियोज नहीं जज किए। नहीं आपने नहीं, 1 साल के बाद उसका एग्जाम एक मिला। जी मेरी बात समझ? आई एम सॉरी, पता है कि यहाँ पे आवाज की प्रॉब्लम है, लेकिन विद ऑल ड्यू अपॉलजीज, मेरा कहने का पूछने का मकसद ये है कि अगर तो इवेल्यूएटर एक है तो स्टूडेंट ने भी तो कुछ खास ऐसे स्टूडेंट से भी तो आपने नहीं कराया ना, आपने सिर्फ इसको एक सिनारियो दिया आउट ऑफ 365 डेज। डॉक्टर गुल, हाँ जी बिल्कुल ऐसे। अगर वो रूटीन में पेशेंट्स देखता रहा है और वो ओपीडी में एक दिन आपके सामने एक पेशेंट
प्रॉपर तरीके से देख लेता है, तो आप उसकी जैसे उसका एटीट्यूड, उसकी असेसमेंट का तरीका, ये सारी चीजें उस एक एनकाउंटर में ऑब्जर्व कर लेते हो। तो एक डू यू सुपरवाइजर करेगा, लेकिन फिर उसको मल्टीपल उनसे लेना पड़ेगा ना। और वो अच्छा, अपने एक ये डू यू टाइम पे थिंक ये एक मिनी जस्ट सीएक्स नहीं दे रहा ना, आप मल्टीपल मिनी सीएक्स विद डिफरेंट जो सुपरवाइजर्स हैं उनके साथ आप बिल्कुल अरेंज करते हैं। बिल्कुल डिफरेंट इवेल्युएटर्स फॉर डिफरेंट फॉर क्लिनिकल इनकाउंटर्स। जी ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसकी इवेल्युएशन की। इसका एक ड्रॉबैक है कि इनकाउंटर थोड़ा सा शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। पेशेंट एनकाउंटर जो है हाँ जी। वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। अच्छा, इसके बाद मैडम हम आते हैं इवेल्युएटर के स्केल्स के ऊपर। कितने पॉइंट्स की ये स्केल होती है? जैसे हम लिकर्ट स्केल कहते हैं 1 to 5 पे, ये कितने पॉइंट की स्केल होती है जिस पे हम जज करते हैं? Sir, 9. Okay, 9 पॉइंट। तो 7 to 9 स्टैंड फॉर एबल टू मैनेज इंडिपेंडेंटली। Any 7 superior to 9 performance. अगर किसी का स्कोर आता है तो इसका 7 to मतलब 9 is superior performance. और फिर और 4 to 6 मतलब सर 4 to 6 होता है कि मार्जिनल है, सेटिस्फैक्ट्री है, नॉर्मल सा है। 1 to सेटिस्फैक्ट्री बिलो एक्सपेक्टेशन, ऐसा ही है? नहीं 4 to सर। 6 में ये कि उसको गाइडेंस सुपरवाइजर की चाहिए, यानी असेसर की जी, चाहिए, वेल बिलो बिलो इनपुट वो ले। एक्सपेक्टेशन है। सर 4 to ठीक है। 6 इज अच्छा, सेटिस्फैक्ट्री। अब हम आते हैं कि इसमें हिस्ट्री टेकिंग हो सकती है अच्छे से, यस जी जी सर। ऑब्जर्व से, जी, हिस्ट्री टेकिंग हो प्रोफेशनलिज्म हो सकता है, जी, इसमें आपका काउंसलिंग कम्युनिकेशन, हो सकती है। काउंसलिंग काउंसलिंग विद पेशेंट मैडम आई एम इंटरेक्शन सॉरी, इसका एक पार्ट है ना। काउंसलिंग भी होती है सर। मैडम मुझे आवाज, मैं कह रहा हूँ कि सीएक्स में हिस्ट्री टेकिंग, प्रोफेशनलिज्म, काउंसलिंग, क्लिनिकल जजमेंट, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। जी हाँ। यस सर, हो सकती हैं। कितनी आपने जैसे बताया कि अगर डिफरेंट वो होती हैं स्टेशन, डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, तो आपके ख्याल से इसकी स्ट्रेंथ और इसकी वीकनेसेस क्या बनती हैं फिर? इसको क्यों यूज करें और डॉप्स को क्यों नहीं यूज करें? डॉप्स को यूज करें और सीबीडीज को क्यों नहीं यूज करें? जॉब्स तो प्रोसीजर्स के लिए होता है ना, वो तो आप थिएटर्स में जैसे आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो करेंगे। मिनी क्लिनिकल एवेल्युएशन तो आप पेशेंट से उसका इंटरेक्शन ऑब्जर्व कर रहे हो। डॉक्टर अक्सर सर मुझे ये आपके आवाज नहीं आ रही। पीछे हॉर्न्स की आवाजें आ रही हैं। डॉक्टर गुल, डॉक्टर अक्सर मुझे आवाज नहीं आ रही। लोकेशन की वजह से है शायद। आप अब आ रही है वैसे आपको आवाज? हेलो हेलो। डॉक्टर कुल चले गए, मुझे तो लगा था वाइवा हो रहा है। टेंशन होना शुरू हो गई थी। नहीं एक्चुअली उनके बैकग्राउंड में ना ट्रैफिक थी बहुत ज्यादा कहीं। हाँ जी बिल्कुल। मे बी ही इज ट्रेवलिंग समवेयर। Madam, is he coming to Chunia? Oh, who will come to Chunia? You want to come to Chunia? I Okay, want to come to more than Chunia, madam. welcome. आके दिल खुश हो जाएगा। आजे आजे जिसने चुनिया Anywhere, आना है। नहीं anywhere मैडम, with him. मुझे सुबह I think he is है, back. मैं इसमें बस Yes, he is back. हॉर्न की आवाज आ गई है। ठीक है मैडम, गेट खोल दे। प्लीज कोई एडवांटेजेस ऑफ मिनी सीएक्स की बता दे। क्या बता दें? ये जो एडवांटेजेस पूछ रही हैं। इतना लर्निंग का शौक क्यों हो रहा है? वेट फॉर मैडम मैं उनको जवाब हमने दूंगी जुबैदा ना। को कुछ नहीं बताना, वो पहले ही सारा कुछ बोल रही है। नहीं नहीं, वो क्योंकि आप सबको चुनिया आने का शौक हो रहा है तो आप लोग आ जाए ना।
जुबैदा, आपको लाइव अपना वो ऑन रखना चाहिए, आप हमें साथ साथ चूनियां ही दिखाती जाती। हाँ ना, क्यों नहीं। वैसे ये है कि वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन ये बस विलेज है थोड़ा, अभी क्या कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी आ Yes, रही Yes, है। sir. sir. Sorry, सर अब नहीं आ रही। सर अब नहीं आ रही। मैं इस इससे अच्छे सिग्नल तो चुनिया में। लेकिन आप अप्रिशिएट करें कि उन्होंने इमरजेंसी बेस पे सेशन ले लिया है। और एक्सेप्ट भी किया है। बिल्कुल। हाँ, हम जैसे हो अपनी तो रोने लग जाए। सही बात है। जी अच्छा मैडम, जी 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 प्लीज। जी, मिनी सीएक्स के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। सर एडवांटेज ये कि आपको डायरेक्ट आप जब किसी से एग्जाम देते हैं तो उससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसकी स्किल्स बिल्ड होती हैं, क्योंकि आप उसको साथ साथ भी बता सकते हैं। डॉक्टर गुल, ये मिलर्स पिरामिड का हमने अभी बात की थी, हाईएस्ट लेवल को असेस कर रहा है, तो ये भी इसकी एक इम्पोर्टेंट एडवांटेज है। आप खुद क्लिनिशियन हैं, आप मुझे शायद सेकंड करेंगी, जो हम वर्क प्लेस पे असेसमेंट करते हैं ना, वो डज, मेरा ख्याल है वो अगर डज को असेस ना करे तो वो किसको करे? शोज नहीं, नोज और शोज। ठीक है। वर्क प्लेस पे देखें, नोज हाउ तो नहीं होना चाहिए, शोज या डज होता है जो असल में असेस हो रहा होता है। एक्चुअली डज ही होता है जो असल में शो कर रहा है, जिसे हम सीपीएम में अंडर ऑब्जर्वेशन से हटा के और जो विदाउट सुपरविजन करते हैं, तो वो डज ही बेसिकली लेवल है जो वर्क प्लेस बेस्ड असेसमेंट में मेनली चेक होती है। जी। जी अच्छा मैडम, मैं पूछा था मिनी सीएक्स का कोई डिसएडवांटेज? बाइस्ड भी बहुत हो अच्छा सकता है नहीं ना, है। पर्सन बाइस्ड हो सकता है कि अगर एग्जामिनर को कैंडिडेट के साथ पर्सनल बाइसनेस है, वो हो सकता है आराम से। तो डिफरेंट इवैल्यूएटर्स को तो नहीं होगा ना, वो किसी एक को होगा या जी सबको होगा? जी नहीं, जैसे एक एग्जामिनर एक कैंडिडेट है तो पर्सनल बाइस हो सकता है। ठीक है, तो हम सीएमएस में कैसे होगा या कैसे होता है मैडम? हमारे पीजीआर्स की होती है फॉर्मेटिव मिनी सीएक्स फॉर्म होता है, और वो हमने साल में उनका 2 इनकाउंटर करने होते हैं और वो फिल करना होता है। ठीक ठीक है। इसमें आप अच्छा स्किल को बहुत अच्छा असेस नहीं कर सकते ना, ज्यादा आप रियल पेशेंट में उसकी हिस्ट्री टेकिंग, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट को असेस कर सकते हैं। मैडम, अगला यही पूछ रहा था, क्या हम हिस्ट्री टेकिंग, काउंसलिंग, क्लिनिकल जजमेंट, फिजिकल एग्जाम तो चले कर सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म, ये सारे जो स्किल्स हैं, एट्रीब्यूट्स, ये क्या हम असेस कर सकते हैं मिनी सीएक्स से? प्रोफेशनलिज्म जी असेस हो? हाँ। यस उसके सर, कम्युनिकेशन के जी साथ हम हाँ। कर सकते हैं ना, वो पेशेंट के साथ किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं। काउंसलिंग भी हो जाएगी? यस सर। ये हाँ जी। आप फिर सेट कर लेते हैं ना इस सेशन की, देखें हर सेशन के आपने कोई सेट कर लेते हैं ना कि इसमें ये चीज असेस होनी है। आप पूरी इस सेशन को वैल्यूएट करना चाह रहे, पूरा एनकाउंटर करना चाह रहे हैं तो पूरा कर लें। नहीं नहीं, हाँ अलग अलग भी, मतलब ये सारी चीजें हो जाएंगी ना कवर? जी यस हाँ, सर, हो अगर जाएंगी। हाँ जी। ठीक है, तो वो जो 7 स्टार डॉक्टर वाला जो हम पढ़ते थे बचपन में, कि हमें 7 स्टार डॉक्टर बनना है, तो वो यानी उसके लिए मिनी सीएक्स इज गुड इनफ? यस नहीं, सर। सीएक्स आप साल में 2 बार करा रहे हैं, वो से आपको ये कि अगर आप उसे फॉर्मेटिव उससे यूज करें तो ठीक है, कि अगर सीनियर सुपरवाइजर, देखें हर स्टूडेंट, हर डॉक्टर को उसका सुपरवाइजर आके सारा दिन तो ऑब्जर्व नहीं करेगा। अब वो बिल्कुल अप्रेंटिसशिप वाला टाइम तो है नहीं, तो उसमें उसको अगर वो इतना टाइम अरेंज कर ले कि उसे इस तरह प्रॉपर एक डॉक्टर को 2 बार भी कर लेता है, तो उसको बहुत अच्छा फीडबैक सीनियर मोस्ट पर्सन का मिल सकता है। तो ये उसकी फॉर्मेटिव, बहुत अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो सकती है। अच्छा, अब हम आते हैं, मुझे अभी आपने बात की, आप हमारे डिपार्टमेंट की गायनाकोलॉजी की भी काफी मैडमात है, मैं ये पूछ रहा हूँ, लेबर रूम में मिनी सीएक्स इज गुड इनफ या डॉप्स मस्ट बी अ बेटर टूल, बेटर ऑप्शन? टोक्स आर डिलीवरी रूम बेटर में देन डॉप्स होगा, मिनी। लेबर रूम में मिनी सीएक्स हो सकता है, लेबर रूम में, डिलीवरी रूम में डॉप्स होगा।
अच्छा, लेबर रूम में मिनी CX होगा और देखिए ना, OT लेबर रूम के अंदर हम पेशेंट की हिस्ट्री भी लेते हैं, एग्जामिनेशन भी करते हैं, उसको एवेलुएट भी करते हैं, काउंसल भी करते हैं, ठीक है। और लेबर जो जो डिलीवरी यानी रूम आपको में लेटेंट स्टेज के पेशेंट के साथ कंफ्यूज वो कर रही है ना, कि ठीक है। वो डिलीवरी को बेसिकली कह रही है कि डॉप्स में हम करेंगे, और जो अच्छा, हमारा लेबर में पेशेंट है वो तो आप फर्स्ट स्टेज पे आप उसके साथ कर सकते हैं ना, लेटेंट फेज में उसमें आप वो हिस्ट्री और एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं असेस लेकिन हाँ जी, अच्छा, जनरली OTs के लिए कौन सी यूज होती है, कौन सा टूल यूज जॉब्स होता होती है। है? टॉप्स होती है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स की अब पहले हमने बात की थी, उसके लिए कौन सा बेस्ट है? ये इमरजेंसी में देखें, अगर इमरजेंसी प्रोसीजर हो रहा है, जैसे CVP लाइन पास हो रही है, ठीक है, या कैथेटराइजेशन, और तो वो तो फिर डॉप्स हो सकता है। ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको आपने असेस करके एग्जामिन हिस्ट्री लेके एग्जामिन करके ट्रीटमेंट प्लान और वो बनाना होता है, तो उनपे मिनी CX भी हो सकती है। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इनकाउंटर अरेंज करना मुश्किल होगा ना। ठीक है, इसमें ट्रेनी अपना केस खुद सिलेक्ट करता है? जी, ट्रेनी अपने लिए खुद सिलेक्ट करता है, क्योंकि ये फॉर्मेटिव है, ये उसका एग्जाम तो नहीं है ना। नहीं नहीं, ठीक है, ये इसकी प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? ये इसका प्लस पॉइंट इस सेंस में है कि अगर जैसे मेरा होने लगा है, तो मैं मुझे है कि ये पेशेंट में अच्छा डिस्कस कर लूंगी, तो ये एक लिहाज से इसका प्लस पॉइंट है। इसमें इनकाउंटर कितनी देर का होता है? इसमें इनकाउंटर उतनी देर का होगा, 20 to 30 मिनट्स, ये मुझे नहीं पता इसका। आप मिनी CX का पूछ रहे हैं सर? डॉप्स का? डॉप्स का जी। ओ, मैं समझी कि 15 to मिनी 20 CX का। मिनट। डॉप्स तो ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी, जितना ड्यूरेशन ऑफ प्रोसीजर जो भी होता है उसके मुताबिक होगा। बिल्कुल, ये सब्जेक्टिव होगा। और इसमें फीडबैक जो असेसर देगा वो कैसे होगा, साथ उसका क्या प्रोसीजर है, वो होना चाहिए या होगा? वो उसका भी एक परफॉर्मा भी होता है इसका। हमने बात की थी कि 9 पॉइंट की एक स्केल होगी, उस पे 7 to 9 का एक स्कोर है, 4 to 6 का दूसरा है, 1 to 3 का तीसरा है। डॉप्स का क्या फार्मूला होता है? हम गूगल से फटाफट चेक कर लेते हैं, अभी जुबानी तो नहीं आ गूगल से आप ना सर्च करें, हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो 6 पॉइंट स्केल होती है गूगल जी। से ये कौन सी मैडम गूगल से सर्च कर रही है जल्दी जल्दी में? वो एवी बहुत मजाक कर रही हूँ मैं आपसे कि हमें वो नहीं पता, तो गूगल से सर्च कर लेते हैं। मुझे, मैं वाकई भी इसी किस्म का स्टूडेंट था, मुझसे जो भी सवाल पूछा जाता था वह तो मैं वाकई भी मुझे लगा कि CMH में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो मेरे जैसा स्टूडेंट है जिसकी लेवल नहीं, से। आप इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ऐसे लग रहा है भाई हो रहा है, तो फिर मैंने नहीं कहा नहीं, जो क्वेश्चन नहीं आता सर्च कर लेते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, अगर मैं क्वेश्चन नहीं, मेरा क्लास आपकी डिस्कस आवाज ही डॉट्स नहीं आ रही। अच्छा सॉरी। हाँ जी, मैडम अब ठीक है मैडम शाइन? अब जी आवाज जी ठीक है? जी 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 कुछ जी बेहतर है? मैडम आई एम जी सॉरी, मैं बिल्कुल। ट्रैवल कर सुबह सुबह डॉक्टर अक्सा का ऑर्डर आया कि we डॉक्टर know हम you कहाँ are हैं, और traveling. This is so nice of सॉरी। you कि you are teaching us and traveling. नहीं नहीं मैडम, ये तो बिल्कुल। अच्छा मैडम, इसमें 6 पॉइंट स्केल होती है डॉप्स में, और 5 to 6 के लिए कहा जाता है कि ये मोर देन वो है जिसे रिक्वायर्ड, ठीक है। फोर above expectation। फोर अबव एक्सपेक्टेशन, 4 के लिए कहा जाता है कि रीजनेबली गुड, 3 बॉर्डरलाइन, इसमें एक वो है लेवल स्केल, और 1 to 2 कहते हैं बिलो एक्सपेक्टेशन। और इसके लिए रिकमेंडेशन है कि ये मोर Sorry, डॉग्स voice. मोर देन 6 टाइम्स अ ईयर होना चाहिए। जी ठीक है। अच्छा अच्छा। अच्छा, अब डॉप्स में हम बायोप्सीज कर सकते हैं असेस? क्या चीज असेस कर सकते हैं? Anatomy में जो जी जी, बायोप्सी जो पैथोलॉजी में हम करते हैं। बायोप्सी, हाँ जी, जी, बायोप्सी कर डॉप्स में सकते असेस हैं, होगी। बायोप्सी कर सकते हैं, कैसे वो ले रहा है कंसेंट वही टेकिंग, बताया। कंसेंट टेकिंग, कंसेंट भी, कंसेंट टेकिंग डॉप्स में, क्लिनिकल जजमेंट। क्लिनिकल Yes, जजमेंट sir. नहीं, Yes, sir. डॉप्स नहीं,
क्लिनिकल कर जजमेंट सकते हैं सर। क्लिनिकल जजमेंट जी सर, कर सकते हैं कैसे मैडम? सर। इसका नाम प्रोसीजर जी to carry on with the procedure, to stop the procedure, or to make any changes within the procedure, sir. अच्छा ठीक। एक सीबीडीज किसको कहते हैं? केस बेस्ड डिस्कशन। ये एक स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होती है या ऐसे ही रैंडम टॉक्स होती हैं? ये तो कोई केस लेके आप ओपन डिस्कशन करते हैं। ये स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन नहीं होती? स्ट्रक्चर्ड होती है सर, स्ट्रक्चर्ड होती है। इसका हाँ ना, क्या स्ट्रक्चर्ड एनकाउंटर? होगी तो फिर तो आपको इसकी की स्ट्रक्चर्ड सारी बनानी पड़ेगी ना। हाँ तो ये की बनाते हैं ना, सीपीडी की नहीं बनती, केस बेस्ड डिस्कशन होती है ना, तो केस को शुरू से एंड तक लेके जाना है ना। ये तो मेरा स्ट्रक्चर्ड डिस्कशन होती है। केस बीच बेस्ड में डिस्कशन सेगमेंट में तो आप एक केस लेते हैं और उसकी एक रिट्रोस्पेक्टिव डिस्कशन होती है और उसमें की नहीं होगी। स्ट्रक्चर्ड ही होगी ना, की चाहे कितनी रिटर्न है, वर्बल है, जो भी है, स्ट्रक्चर्ड होगी ना। It is structured. इट इज स्ट्रक्चर्ड, एग्रीड। मैं पूछ रहा हूँ कितनी देर का इसमें अगर यूं केस लेके और डिस्कशन हो तो असेसमेंट के टाइम पे आपको क्या लगता है कि कितनी टाइम ड्यूरेशन का एनकाउंटर होना चाहिए? 1 hour। कोई और पार्टिसिपेंट बताना चाहेगा? Sir, 45 minutes. अच्छा मैडम, वो पहले मैडम कह रही थी कि मैं पूछने ये 20 to 30 मिनट्स का होता है, लेकिन अगर 1 hour और 45 मिनट्स तो टाइम को मैनेज करना मुश्किल नहीं हो जाएगा वार्ड क्लिनिशियंस के लिए, प्रोफेसर्स के लिए? बहुत हाँ, मुश्किल होगी। लेकिन बेटर है, इसमें बेटर हो जाता ना केस बेस्ड डिस्कशन, जितनी टाइम ज्यादा तो उतनी बेटर है। अगर मैडम मिनिमम में करेंगे तो वो मिस होगा। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट एक्चुअली होता है टाइम उसका। Sir, अच्छा इसमें feedback का भी time included होता है ना, the feedback that you're getting at the end of your discussion. जी मैडम। अच्छा, इसके लिए जो लिटरेचर कहता है वो कहता है कि 20 to 30 मिनट्स इज अ रीजन फॉर एनकाउंटर और 5 मिनट्स का आखिर में फीडबैक। Right, sir. ठीक है। अच्छा, अब सीबीडीज के बारे में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन? क्या सीबीडी खत्म हो गया? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आपके माइंड में सीबीडीज है क्या? वो जो हम टिपिकल अपने 3rd ईयर 4th ईयर के दौरान बेड से टीचिंग करते थे, वो ही इसी फैटी लिवर का कोई केस लेके मेडिसिन के बेड से लेके और केस पे डिस्कशन, ये वही है या इसमें कोई समथिंग डिफरेंट है? मैम आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? Sir, आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा ठीक है, अब आवाज क्लियर है? जी जी सर। ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ सीबीडीज के बारे में कोई कंफ्यूजन? No सर sir. थोड़ा सा पहले बता दें, फिर हम बताएंगे कि हमें क्या कंफ्यूजन है। मैडम मैं पूछ रहा हूँ सीबीडीज को जो हम 3rd ईयर 4th ईयर में बेड साइड पे कोई फॉर एग्जांपल इसकी अंजाइना का, फैटी लिवर का कोई केस लेते थे और सीबीडी केस वहीं पे बेड साइड टीचिंग करते थे, डिस्कस कर लेते थे आपस में पीयर्स, कोलीग्स, और एग्जामिन करके अपने टीचर को बता देते थे। क्या ये वही है सीबीडीज या ये कोई डिफरेंट वो है टूल? सर ये तकरीबन वही है। यही है सर, यही है। क्या फर्क है मैडम फिर इसमें? बेड साइड टीचिंग इज कॉल्ड सीबीडीज? नहीं, उसमें हमें फौरन वो हमारी गलतियां निकाल के फीडबैक भी दे देते थे। फीडबैक रिटन में देना है या वर्बल में देना है? ठीक है। जैसे वो सीबीडी में तो रिटन में फिल फॉर्म करके वो 5 to 10 मिनट जो हम फीडबैक देते हैं फॉर्म, तो लेकिन जब हम बेड साइड पे टीचिंग कर रहे होते हैं तो उसी वक्त तो हम स्टूडेंट को लिख के नहीं दे देते कि आपका फीडबैक है। अच्छा मैडम, एक वो मल्टी सोर्स फीडबैक हम किसको कहते हैं? जो डिफरेंट सोर्सेस से हो। नहीं, डिफरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? वो सोर्सेज तो ये तो होगी डेफिनेशन, डिफरेंट सोर्सेज कौन से, मतलब कौन सी लेवल्स हैं ये? स्टूडेंट्स जो नॉन साइंसेस वाले बंदे को कह दो कोई वो क्वेश्चन या प्रोफार्मा दे दूं तो डज इट साउंड्स गुड? नो इट डजंट। अच्छा, तो मल्टी सोर्स में हम किस किस सोर्सेज कौन कौन से हैं हमारे?
class fellows, teachers, Yes, students, patients. Madam, what about patients? Sir, what about patients? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ मल्टी सोर्स फीडबैक में हम पेशेंट से फीडबैक ले सकते हैं? जी ले सकते हैं। जी सर, ले सकते हैं। ठीक है। और इसको 360 डिग्री इसीलिए कहते हैं कि ये सारे स्टेटा को कवर कर रहा होता है। और ये Yes, आपकी sir. डिफरेंट तरह की स्किल्स, उनको डिफरेंट तरह की चीजों को भी असेस कर रहा होता है ना, डिफरेंट तरह की स्किल्स को। कोई आपका एटीट्यूड ऑब्जर्व कर लेगा, कोई उस पे 360 कमेंट कर देगा, कोई आपके एथिक्स पे, कोई प्रोफेशनलिज्म पे, हर एक ने अपनी तरह से ऑब्जर्व किया। प्रोसीजरल कॉम्पिटेंसीज के लिए मल्टी सोर्स फीडबैक अच्छा है लेकिन वो तो नहीं, क्योंकि प्रोसीजर तो एक्सपर्ट ही उसको कमेंट कर सकता है। मैं यही कह रहा था कि मल्टी सोर्स फीडबैक हम कहते हैं बस 360 डिग्री इवैल्यूएशन करा रहे हैं, 360 डिग्री इवैल्यूएशन करा रहे हैं, तो इसके लिए इतनी लिमिटेशंस है, हम प्रोसीजर कॉम्पिटेंसीज मल्टी सोर्स फीडबैक से नहीं कर सकते। व्हाट अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उनका क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? इसमें एनोनिमस होते हैं रेटर सारे, या इसमें हमें डिस्क्लोज किए हुए होते हैं जो असेसर्स होते हैं? जो स्किल्ड होगा वही बता सकेगा ना, बाकी लोग तो नहीं बता सकेंगे ना उसको। स्किल्ड तो होंगे, मैं कह रहा हूँ कि इसमें एनोनिमिटी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है या नहीं? नहीं मेंटेन होती कॉन्फिडेंशियलिटी। जी कोई और बताएगा मल्टी सोर्स फीडबैक में कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में? कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जा सकती है, जिसने हो फीडबैक सकती दिया है। उसकी। यस। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो हमारे रेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कहा पेशेंट्स, स्टूडेंट्स, पीयर्स, सुपरवाइजर्स, ये सारे एनोनिमस होते हैं या ये ओपन टू वो होते हैं? Sir, they can be anonymous, however you want them to be. अस्सलाम वालेकुम, ये बच्चे किसके रो रहे हैं? सर हमारे ही रो रहे हैं, किसी का कभी रो लेता है, किसी का कभी रो लेता है। अच्छा। सर सबके बच्चे कोई एक एक बारी सारे रो लेते हैं सर दिन में। सुबह मेरी बच्ची भी रो रही है। सर चलो हमें ब्रेक उन्हें कब होने वाली है? वॉशरूम भी लेके जाना होता है, खाने पीने को भी दरमियान में कुछ देना होता है। लॉन्ग सेशन है ना, फुल डे है, मॉर्निंग में जल्दी हमारे साथ ही उठ जाती हाँ, है। that is true. That is true. तो अच्छा कितनी बड़ी बच्ची है मैडम आपकी? Sir, my son is 9 years old and my daughter is 11 years old. How wonderful, how wonderful. Sir, they are awake and they are taking lecture with me. Oh, lovely. मतलब they were congratulations, they were certificate as well. एक certificate of attendance इनको भी मिलना चाहिए, नहीं? सर के बारे तो दो पक्के, एक उधर सीएचपी वाला और एक इधर। अच्छा चले, ये सेशन बस अब थोड़ा सा रह गया आज का दिन, और फिर देन वी मूव ऑन टू असाइनमेंट, जो कि आपके अपनी पेस पे, आपके अपने जो है ना कन्वीनियंस पे होगी, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दैट मच मोर. I'm sure that you've enjoyed these sessions as well. कुछ ज़्यादा कुछ Sir, कम, we need मगर your guidance regarding the assignment, Yes, sir, sir. we are enjoying. मैडम वो जो गाइडेंस रिगार्डिंग द असाइनमेंट है वो मैं शाम को 5:30 to 6, बल्कि उससे भी ज्यादा जितना टाइम चाहिए होगा मैं आपको गाइडेंस